संस्कृत में आत्म परिचय। आज हम इस टॉपिक को लेकर के आए हैं आपके सामने। इंट्रोडक्शन इन संस्कृत। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार संस्कृत में अपना परिचय किसी को देते हैं। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 6 से संस्कृत प्रारंभ होती है, अतः कक्षा 6 के बाद आपको संस्कृत में अपना परिचय देना आना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, हिंदी में भी अपना परिचय दे सकते हैं, उसी प्रकार से ही तीसरी भाषा जो संस्कृत भाषा है हमें छठी कक्षा से लेके शुरू होती है, हमें उसमें भी परिचय देना आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और इससे पहले आपको बताते चलूं कि ये चैनल जो है वो केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए विशेषकर बहुत लाभप्रद है। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और जितना हो सके शेयर भी करें। नमो नमः अर्थात नमस्कार। यहाँ हम चित्रों के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है भवतः नाम किम, व्हाट इज योर नेम। यहाँ ये प्रश्न जो है पहले चित्र से पूछा जा रहा है, तो उत्तर होगा मम नाम मोसेस योविन अस्ति। मम नाम मोसेस योविन अस्ति। अब यही प्रश्न जो है चित्र नंबर 2 से पूछा जा रहा है, भवतः नाम किम। तो ये भी ऐसा कहेगा मम नाम जो भी है अस्ति। वैसे ही भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, भवतः नाम किम अर्थात आपका नाम क्या है। तो आप इसका उत्तर इस खाली जगह में भरेंगे। दूसरा प्रश्न, भवत्याः नाम किम, व्हाट इज योर नेम। पहले में उत्तर है मम नाम भूमिका डे अस्ति। माय नेम इज भूमिका डे। इन्होंने कहा मेरा नाम भूमिका डे है। वैसे ही आपसे पूछा जाए भवत्याः नाम किम, तो आपका जवाब होगा मम नाम डैश अस्ति। आप अपना जवाब यहाँ लिखेंगे और हो सके तो नीचे कमेंट में भी आप ऐसा लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न यही प्रश्न है, भवत्याः नाम किम, तो मम नाम डैश अस्ति यहाँ आप भरेंगे। वैसे ही अंतिम प्रश्न, भवत्याः नाम किम, मम नाम डैश अस्ति। तो आप जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इसी प्रकार से जवाब देना सीखें। अब पहली स्लाइड में और दूसरी स्लाइड में क्या फ़र्क है वो हम लोग आगे वाली स्लाइड में सीखते हैं। भवतः, जिसको हिंदी में कहते हैं आपका, आपकी या आपके। आप देख रहे होंगे आपके बाद लगा है का, आपकी, आपके, का की के या का के की। ये लड़के के लिए प्रयोग होता है भवतः और लड़की के लिए होता है प्रयोग भवत्याः। और अर्थ सेम रहता है, आपका, आपकी, आपके। और ये लड़की के लिए प्रयोग होता है। भवतः और भवत्याः में यही अंतर है। जब हम लड़के से पूछेंगे तो भवतः नाम किम, जब लड़की से पूछेंगे तो भवत्याः नाम किम। और किम का हिंदी में होता है क्या,
जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं व्हाट। चलिए अब हम रौनक से प्रश्न पूछते हैं। इनका नाम है रोहन। रोहन से मिलिए। हमने रोहन से प्रश्न पूछा भवतः नाम किम, तो रोहन क्या जवाब देगा वो यहाँ पर लिखेगा, मम नाम डैश अस्ति। भवतः पितुः नाम किम, ये रोहन से पूछा जा रहा है कि आपके पिता का नाम क्या है। पितुः पिता का, पिता नहीं पिता का, पिता के या पिता की। संस्कृत में पिता को पिता ही कहते हैं, लेकिन पितुः का अर्थ होगा पिता का। तो पूछा जा रहा है भवतः पितुः नाम किम, आपके पिता का नाम क्या है। तो मम पितुः नाम डैश अस्ति, ये रौनक बताएगा। वैसे ही अगर आप अपना चित्र रौनक की जगह रखेंगे तो आप वैसा ही जवाब देंगे। अब आगे वाला प्रश्न है भवान कुत्र वसति, आप कहाँ रहते हैं। अहम डैश नगरे निवसामि या वसामि, आप कहाँ रहते हैं, वसति मतलब रहते हैं। तो अहम, यहाँ आपने जगह का नाम बताना और नगरे पहले से ही लिखा है, जैसे अहम म्याओ नगरे वसामि। अब आगे प्रश्न है भवान किम करोति, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। तो रौनक क्या बताएगा, अहम छात्रः अस्मि, मैं स्टूडेंट हूँ। वैसे ही भवतः जन्म तिथि का अस्ति, आपकी जन्म तिथि क्या है। जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ। मम जन्म तिथि जो भी है अस्ति, यहाँ भर देंगे आप। आगे भवान कदा उत्तिष्ठति, आप कब उठते हैं। तो उत्तर रहेगा अहम प्रातः काले पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः काल में 5 बजे उठता हूँ। भवान कुत्र गच्छति, अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। आप कहाँ जाते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ। यहाँ शब्द है कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। अब बढ़ते हैं आगे वाले पेज पे। इसी तरह अब हम सृष्टि से प्रश्न पूछते हैं। भवत्याः नाम किम, सृष्टि यहाँ जवाब देगी। वैसे ही अगर सृष्टि की जगह कोई और लड़की है तो वो भी इसी तरह से जवाब देगी। भवत्याः पितुः नाम किम, पीछे वाली स्लाइड में और इसमें यही अंतर है, वहां पर भवतः था, यहाँ पर भवत्याः है, और वहां भवान था, यहाँ भवती है। भवती आप, आपका नहीं, आपके नहीं, सिर्फ आप। भवती कुत्र वसति, आप कहाँ रहती हैं, आप कहाँ रहती हैं। अहम म्याओ नगरे निवसामि। भवती किम करोति, आप क्या करती हैं। अहम छात्रा अस्मि, अब यहाँ छात्रा नहीं, छात्रा, लड़की के लिए छात्रा। भवत्याः जन्मतिथि का अस्ति, मम जन्मतिथि डैश अस्ति। भवती कदा उत्तिष्ठति, आप कितने बजे उठती हैं। अहम प्रातः काले पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः काल में 5 बजे उठती हूँ। वैसे ही भवती कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाती हैं। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूँ। तो ये अभी सृष्टि के जवाबों को हमने सुना। अब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही लड़के और लड़की को प्रश्न पूछने के लिए कुछ शब्दों का अंतर समझें। जैसे मनीष दीपिका से ऐसे पूछेगा, क्या पूछेगा, भवत्याः नाम किम, या भवती किम करोति। ठीक है, लड़के के लिए भवत्याः आपका और भवती आप। वैसे ही दीपिका कैसे पूछेगी लड़के को, दीपिका इस तरह से पूछेगी, भवतः नाम किम, या भवान किम करोति। ये जो शब्द हैं इनके अंतर को आप अच्छे से समझें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने कुछ शब्द पढ़े, जैसे भवान आप, भवती आप। इन दोनों में अंतर
लड़के और लड़की का है। भवान हम कहते हैं लड़के के लिए, जिसको आप कहेंगे। भवती कहते हैं लड़की के लिए। शब्द हिंदी में दोनों के लिए एक है, किंतु संस्कृत में परिवर्तन है। जन्मतिथि डेट ऑफ बर्थ को कहते हैं। कुत्र कहाँ, और उत्तिष्ठति उठते हो। जो बच्चे इससे भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए विशेषकर ये वाले शब्द रूप मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे भवत शब्द पुल्लिंग में इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसकी 7 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और ये पुल्लिंग है। और प्रथमा विभक्ति में 3 वचन, हर विभक्ति में 3 वचन होते हैं। जैसे प्रथमा में भवान, भवन्तौ, भवन्तः। अब भवान जो है वो यहाँ से प्रयोग किया जा रहा था, भवान, और भवतः पंचमी और षष्ठी, और हम षष्ठी में प्रयोग कर रहे थे उसको। अगर हम कहेंगे आप सब का नाम क्या है, तो भवताम नाम किम, भवताम नाम किम, आप सबका नाम क्या है। ठीक है। उसी तरह से स्त्रीलिंग वैसा ही शब्द रूप होता है, 7 विभक्तियां होती हैं, हर विभक्ति में 3 वचन होते हैं। आप इन्हें पढ़ें, समझें। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हम कुछ और प्रश्न भी समझ सकते हैं, या हमसे कोई और भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे भवतः शिक्षकस्य नाम किम, भवतः शिक्षकस्य नाम किम, आपके शिक्षक का नाम क्या है। और इस तरह से भी पूछ सकते हैं, भवतः शिक्षिकायाः नाम किम, आपकी शिक्षिका का नाम क्या है। वैसे ही अगर लड़की से पूछेंगे तो भवतः की जगह भवत्याः हो जाएगा। भवत्याः शिक्षकस्य नाम किम, भवत्याः शिक्षिकायाः नाम किम। तो उत्तर इस प्रकार से रहेगा, मम शिक्षकस्य नाम डैश अस्ति, मम शिक्षकस्य नाम डैश अस्ति, ये आप बताएंगे। वैसे ही और भी प्रश्न बनाइए। जैसे भवतः वैद्यस्य नाम किम, वैद्य होता है डॉक्टर, आपके डॉक्टर का नाम क्या है। भवतः चालकस्य नाम किम, आपके ड्राइवर का नाम क्या है। भवतः प्राचार्यस्य नाम किम, आपके प्राचार्य का नाम क्या है। भवतः विद्यालयस्य नाम किम, आपके विद्यालय का नाम क्या है। भवतः देशस्य नाम किम, आपके देश का नाम क्या है। भवतः स्थानस्य नाम किम, आपके स्थान का नाम क्या है। भवतः कक्षायाः नाम किम, आपकी कक्षा का क्या नाम है। ये सब मिलाकर आप और भी परिचय दे सकते हो। तो इस तरह से हमारा परिचय बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी तक हमने अपना परिचय देना सीखा। तो आप सभी बच्चे इस प्रकार से अपना परिचय किसी को भी प्रदान करें। नमस्ते, मम नाम डैश अस्ति, मम पितुः नाम डैश अस्ति, मम मातुः नाम डैश अस्ति, मम भ्रातुः नाम डैश अस्ति। भ्रातुः क्या होता है, भैया का, भैया नहीं भैया का नाम है। मम भगिन्याः नाम डैश अस्ति, भगिन्याः बहन, मेरी बहन का नाम ये है, आप बताएंगे। तो इस तरह से आप अपना परिचय देना सीख गए। आगे बढ़ेंगे। अब आप इसी परिचय को 10 लाइनों में लिखेंगे, ठीक है। मम नाम, मम पितुः नाम, मम मातुः नाम, अहम डैश नगरे वसामि, अहम डैश कार्यम करोमि। मैं ये कार्य करता हूँ। कौन सा कार्य करता हूँ। पठनम, पठन कार्यम, पढ़ने का काम करते हो। लेखन कार्यम, लिखने का काम करते हो। फिर और कौन कौन सा काम करते हो, यहाँ आप भरेंगे। वैसे ही मम विद्यालयस्य नाम डैश अस्ति, मम जन्मतिथि डैश अस्ति,
हम प्रातः काले कितने बजे उठते हो, यहाँ गिनती लिख देनी है आपने। वादने उत्तिष्ठामि, अहम डैश गच्छामि, अहम पुस्तक मध्ये संस्कृतम पठामि, मैं पुस्तक के बीच में संस्कृत पढ़ता हूँ। अस्माकं देशः भारतम अस्ति, यहाँ 2 वाक्य आपको बने बनाए मिल गए, 8 वाक्य आपने खुद भरने। तो अब अंत में धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा अंत तक। अब मुझे लगता है कि आप जब भी विद्यालय आएंगे आपको अपना संस्कृत का परिचय जो है अच्छे से आता होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अपने सभी जानने वालों को भी, यदि आप चाहते हैं कि वो आपको संस्कृत में बोलते हुए सुने, आप से संस्कृत में बात करें, तो आप उन्हें इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहें और हो सके तो कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।